तो दोस्तों हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में क्या देखा था। हम लोगों ने ये सीखा था कि सीएसएस को यूज़ करके आप लोग अपने बॉर्डर में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज अप्लाई कर सकते हो, और एचटीएमएल में जो हम लोग कोई भी एलिमेंट क्रिएट करते हैं तो उसके बॉर्डर को हम लोग कौन कौन सी प्रॉपर्टीज दे सकते हैं, जैसे कि बॉर्डर स्टाइल हो गया, बॉर्डर बॉर्डर कलर हो गया, बॉर्डर की विड्थ हो गई। ऐसे बहुत सारी प्रॉपर्टीज हम लोगों ने देखी थी। और ये हम लोगों ने एक एचटीएमएल फाइल क्रिएट की थी जिसके अंदर हम लोगों ने सीएसएस प्रॉपर्टीज अप्लाई की थी अपने बॉर्डर के ऊपर। और सभी प्रॉपर्टीज हम लोगों ने देखी थी कि कैसे वो काम करती है। तो ये जो ट्यूटोरियल 30 नाम की जो फाइल है, इसका मैं एक बार आउटपुट आपको दिखा देता हूँ जिससे कि आपको क्लियर हो जाए कि किस तरह के हमारे बॉर्डर प्रॉपर्टीज काम करती है। तो राइट क्लिक करके मैं ओपन विथ लाइव सर्वर करता हूँ। तो आप लोग देख सकते हो कि कुछ इस तरह का आउटपुट हमें मिला था। और अगर ये वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है, साथ ही साथ आई बटन पे भी मैंने लिंक दे दी है, आप लोग जाके देख सकते हो। आज के वीडियो में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, आज हम लोग सीखेंगे सीएसएस में बॉक्स मॉडल। बॉक्स मॉडल क्या होता है, इसे मैं एक इमेज से एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूँ। ये एक इमेज है, इसके अंदर जो आप लोग ये वाइट रीजन देख रहे हो जिसके अंदर कंटेंट लिखा हुआ है, ये हमारा कंटेंट है। ये कुछ भी हो सकता है, जैसे कि पैराग्राफ हुआ, हमारा कोई हेडिंग टैग हो गया, कोई इमेज हो गई, कोई लिंक हो गया, ये कुछ भी हो सकता है हमारा कंटेंट। उसके ऊपर जो ये ऑरेंज कलर का आप लोग रीजन देख रहे हो, ये है पैडिंग। फिर उसके ऊपर आता है ब्लू कलर का जो रीजन है, वो है हमारा बॉर्डर, जो कि आप लोगों ने इस आउटपुट में देखा। ये जो ग्रीन कलर का रीजन आप देख रहे हो, ये बॉर्डर है हमारा। तो सिमिलरली उसी तरह जो ये ब्लू कलर का रीजन है, वो है बॉर्डर। और उसके ऊपर आती है मार्जिन। तो पैडिंग क्या होता है कि जो बॉर्डर है और जो हमारा मेन कंटेंट है, उसके बीच में अगर आपको स्पेस देनी है अगर अपने एलिमेंट को, तो आप लोग यूज़ करोगे पैडिंग, जिससे कि बॉर्डर और कंटेंट के बीच में स्पेस हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। और जो हमारा मार्जिन होता है, उसे हम लोग बॉर्डर के बाहर से जितनी भी स्पेस हमें प्रोवाइड करनी है अपने कंटेंट को, तो हम लोग मार्जिन यूज़ करेंगे। मार्जिन यूज़ करके हम लोग बॉर्डर के बाहर से जितनी भी स्पेस चाहे उतनी हम लोग, जितनी भी स्पेस चाहे उतनी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी से हम लोग लाइव प्रैक्टिकली देखते हैं कि इसे कैसे किया जाता है। तो मैं आ गया अपने VS कोड में, और ट्यूटोरियल 14.html नाम से मैंने एक ऑलरेडी फाइल क्रिएट करके रखी हुई है। तो मैं फटाफट से इसमें HTML की बॉलर प्लेट यूज़ करता हूँ। और जो ये हमारा टाइटल है, यहाँ पे टाइटल में मैं क्या कर देता हूँ, टाइटल में मैं लिख देता हूँ CSS बॉक्स मॉडल। तो ये हमारा टाइटल हो गया। अब इसके बाद मैं आता हूँ अपने बॉडी में, और सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, डिव टैग क्रिएट करता हूँ। डिव टैग क्या होता है कि एक टाइप का कंटेनर होता है जो कि आपके HTML एलिमेंट्स को एक कंटेनर के अंदर रखता है, और उसके ऊपर आप कोई भी प्रॉपर्टीज अप्लाई करके उसे अलाइन कर सकते हो। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। उसके लिए आपको सिंपली लिखना है डिव, और एंटर दोगे तो डिव टैग क्रिएट हो जाएगा। अब उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, क्लास देते हैं। मैं क्लास दे देता हूँ इसे कंटेनर। अब इसके अंदर हम लोग क्रिएट करते हैं एक हेडिंग और एक पैराग्राफ। तो हेडिंग देने के लिए मैं H3 टैग का यूज़ करता हूँ, और H3 में मैं लिख देता हूँ फर्स्ट हेडिंग। H3 में मैंने फर्स्ट हेडिंग लिख दिया, और उसके नीचे मैं एक और पैराग्राफ क्रिएट कर देता हूँ। और पैराग्राफ में मैं लिख देता हूँ दिस इज फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ दिस पेज। कुछ इस तरह का मैंने पैराग्राफ यहाँ पे टाइप कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ कि सिमिलरली इसी तरह एक और हेडिंग और पैराग्राफ क्रिएट कर लेता हूँ, लेकिन उसके लिए मैं एक अलग डिव फाइल क्रिएट करूँगा। उसके लिए मैं लिखता हूँ डिव, और उसे क्लास दे देता हूँ। उसे मैं क्लास दे देता हूँ container1। और जो हमारा फर्स्ट वाला हेडिंग और पैराग्राफ है, उसे मैं ऊपर से कॉपी करके यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ। और जो हमारी फर्स्ट हेडिंग है, फर्स्ट की जगह मैं लिख देता हूँ सेकंड, और फर्स्ट पैराग्राफ की जगह मैं लिख देता हूँ सेकंड पैराग्राफ। अब कंट्रोल से सेव करता हूँ, और राइट क्लिक करके ओपन विथ लाइव सर्वर पे जाता हूँ, और देखता हूँ किस तरह का आउटपुट आ रहा है। तो कुछ ऐसा आउटपुट हमें देखने को मिल रहा है। अब मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले इनके ऊपर CSS प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टाइल, और उसके अंदर सबसे पहले ये कंटेनर यहाँ से कॉपी करता हूँ, इसे एज ए सिलेक्टर लेता हूँ, और इसमें मैं सबसे पहले प्रॉपर्टी दे देता हूँ बॉर्डर। बॉर्डर में दे देता हूँ 2 पिक्सल सॉलिड रेड। यहाँ पे मैंने 2 पिक्सल सॉलिड रेड दे दिया।
अब इसके बाद जो हमारा सेकंड कंटेनर है, कंटेनर 1, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई, हम लोगों ने क्या किया कि डिव के बाहर ही इसे पेस्ट कर दिया है। तो अभी मैं इसे क्या करता हूँ, अपने डिव के अंदर ले लेता हूँ। तो अभी ये सही है। तो यहाँ पे डिव के अंदर मैंने इसे कॉपी कर दिया। अब इसके बाद क्या करता हूँ कि जो सेकंड कंटेनर क्लास है उसे मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और एज ए सिलेक्टर यहाँ पे लेता हूँ। अब इसके ऊपर भी हम लोग सिमिलर यही प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड। हमें पता है कि हम लोग सिंपली ऐसे बॉर्डर अप्लाई करेंगे तो पूरा का पूरा जो हमारे डेस्कटॉप का विड्थ है वो कवर कर लेती है बॉर्डर। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, बॉर्डर की विड्थ में इसकी कर देता हूँ 50%। तो 50% इसकी विड्थ मैंने कर दी और सेम यही विड्थ मैं सेकंड कंटेनर को भी दे देता हूँ। अब कंट्रोल से सेव करके अपने ब्राउज़र पे जाते हैं तो आप लोग देख सकते हो ये देखने में अभी सही लग रहा है। अब इसे हम लोग क्या करते हैं कि ये जो बॉर्डर है दोनों, ये दोनों एक दूसरे बॉर्डर में टच हो गई है, तो इसे हम लोग थोड़ी सी स्पेस प्रोवाइड करते हैं। इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि ये जो सेकेंड वाला डिव खत्म हो रहा है मेरा, उसके बाद मैं BR टैग लगा देता हूँ। BR लिख के मैं एंटर करूँगा तो BR टैग आ जाएगा। अब इसे मैं कंट्रोल से सेव करता हूँ और अपने ब्राउज़र पे आता हूँ तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे स्पेसिंग दिखाई दे रही है। इसे हम लोग CSS की हेल्प से भी अलाइन कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए मैं BR टैग यूज़ कर रहा हूँ। अब क्या करते हैं हम लोग, अब इसके बाद इसे हम लोग दे देते हैं कोई बैकग्राउंड कलर जिससे कि विजिबिलिटी अच्छी रहे। बैकग्राउंड कलर मैं कोई सा भी दे देता हूँ, एक ये लाइट कलर मैं यहाँ पे दे देता हूँ और ये सेम कलर मैं सेकंड वाले जो हमारा कंटेनर है उसमें भी सेम कलर में दे देता हूँ। तो कुछ इस तरह का हमें आउटपुट देखने को मिल रहा है। अब आता है हमारा मेन काम। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि मार्जिन अप्लाई करके देखेंगे कि हमारा एलिमेंट कैसा दिखाई दे रहा है। तो मैं लिखता हूँ मार्जिन और मार्जिन में दे देता हूँ, याद रखो आप लोग, मैं फर्स्ट वाले कंटेनर में भी मार्जिन दे रहा हूँ। तो फर्स्ट वाले में मैंने लिखा मार्जिन और मार्जिन दे देता हूँ मैं 10 पिक्सल। तो आप लोग देखना इसमें क्या इफेक्ट आएगा। तो हम लोग जाते हैं अपने ब्राउज़र पे, तो ये आप लोग देखो, ये जो फर्स्ट वाला जो हमारा फर्स्ट वाला कंटेनर है वो थोड़ा लेफ़्ट साइड से बाहर आ गया है। मतलब कि बॉर्डर, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मार्जिन बॉर्डर के बाहर से स्पेस लेता है, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ से इसने 10 पिक्सल का स्पेस ले लिया है और जो हमारा सेकंड वाला पैराग्राफ है वो अपने जगह पे ही है। अगर आपको विजिबिलिटी क्लियर नहीं है तो मैं यहाँ पे ज़्यादा मार्जिन दे देता हूँ, मैं दे देता हूँ यहाँ पे 100 पिक्सल। और अब आप लोग देखो कि कितना ज़्यादा इसमें स्पेस दिखाई दे रहा है। इसने चारों तरफ से 100 पिक्सल की स्पेसिंग ले ली है, टॉप से भी, लेफ़्ट से भी, बॉटम से भी और राइट से भी। इसने हर तरफ से 100 पिक्सल की स्पेसिंग ले ली है बॉर्डर के बाहर से, जिसकी वजह से कुछ इस तरह का आउटपुट हमें दिख रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, ये मार्जिन को मैं अभी ऐसे ही रहने देता हूँ या फिर इसे क्या करता हूँ, मैं कमेंट कर देता हूँ और अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे पैडिंग। एक बार पहले हम लोग चेक कर लेते कि हमारा जो आउटपुट था वो सेम एज इट इज़ हो गया है कि नहीं। तो अभी आप लोग देख सकते हो हमारा जो आउटपुट है वो सेम वैसे का वैसे ही हो गया है। अब क्या करते हैं हम लोग यूज़ करते हैं पैडिंग। अब पैडिंग में दे देता हूँ यहाँ पे मान लो 20 पिक्सल और कंट्रोल से सेव करके अपने ब्राउज़र पे जाता हूँ। तो आप लोग देख सकते हो कि इसने हर तरफ से 20 पिक्सल की पैडिंग ले ली है, टॉप से, राइट से, लेफ्ट से और बॉटम से। तो यहाँ पे ये स्पेसिंग कुछ ज़्यादा दिखाई दे रही है आपको बॉर्डर पे। सिमिलरली उसी तरह मैं क्या करता हूँ कि हमारी मार्जिन में और पैडिंग में अगर हम लोग किसी भी एक डायरेक्शन से मार्जिन या पैडिंग देना चाहे तो वो भी हम लोग दे सकते हैं। तो वो कैसे करना है, उसके लिए मैं इस लाइन को, मार्जिन वाले लाइन को अनकमेंट कर देता हूँ और थोड़ी देर के लिए पैडिंग को मैं कमेंट आउट कर देता हूँ यहाँ पे। अब मैं क्या करता हूँ कि जो मार्जिन है, मार्जिन के बाद मैं डैश करके लिख देता हूँ मार्जिन टॉप। अब कंट्रोल से सेव करता हूँ और अपने ब्राउज़र पे आता हूँ। तो आप लोग देख, यहाँ पे हमारा कोई भी डायरेक्शन में इफेक्ट नहीं पड़ा, ओनली टॉप डायरेक्शन में इफेक्ट पड़ा, क्योंकि हम लोगों ने मार्जिन टॉप दिया हुआ है 100 पिक्सल का, तो ओनली टॉप से उसने 100 पिक्सल की स्पेसिंग ले ली है। अब सिमिलरली उसी तरह मैं टॉप की जगह क्या करता हूँ, लेफ्ट दे देता हूँ, मार्जिन लेफ्ट। तो आप लोग देखो इसने लेफ्ट साइड से स्पेसिंग ले ली है और टॉप की स्पेसिंग चली गई है। तो इसी तरह किसी भी एक डायरेक्शन में हम लोग स्पेसिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। और सिमिलरली उसी तरह जो हमारा पैडिंग है, पैडिंग में भी हम लोग ऐसा कर सकते हैं, पैडिंग टॉप। तो आप लोग देखना क्या इफेक्ट आता है इस पर। इसने टॉप से 20 पिक्सल की स्पेसिंग ले ली है बॉर्डर के अंदर से, क्योंकि हम लोगों ने पैडिंग यूज़ किया है। अब उसके बाद अगर मैं टॉप की जगह इसे लेफ़्ट कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ मार्जिन पैडिंग लेफ़्ट 20 पिक्सल।
तो आप लोग देखो इसने लेफ्ट साइड से 20 पिक्सल की स्पेसिंग ले ली है। मैं इसे 100 पिक्सल कर देता हूँ जिससे विजिबिलिटी थोड़ी अच्छी हो। तो 100 पिक्सल करके मैंने सेव किया। तो आप लोग देखो इसने यहाँ से 100 पिक्सल की स्पेसिंग ले ली है लेफ्ट साइड से। तो एलिमेंट थोड़ा बाहर की तरफ घिसक गया है और हमारे बॉर्डर की विड्थ भी थोड़ी इंक्रीज हो गई है। तो कुछ इस तरह हम लोग मार्जिन और पैडिंग यूज़ कर सकते हैं और इसे हम लोग बॉक्स मॉडल कहते हैं, क्योंकि जो हमारा कंटेंट का जो बॉक्स है उसके ऊपर हम लोग प्रॉपर्टीज़ अप्लाई कर रहे हैं। अब आप लोग बोलोगे कि ये जो पैडिंग लेफ्ट पैडिंग राइट हम लोग अलग अलग प्रॉपर्टी दे सकते हैं, क्या इसे हम लोग एक साथ दे सकते हैं? तो हाँ, ये हम लोग एक साथ भी दे सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, सबसे पहले मैं आपको मार्जिन में बताता हूँ। मार्जिन में आप लोग देखो यहाँ से मैं ये जो लेफ़्ट लिखा हुआ है लेफ़्ट को हटा देता हूँ और सिंपल मार्जिन लिखे रहने देता हूँ। अब उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 10 पिक्सल 10 पिक्सल 20 पिक्सल और 30 पिक्सल। अब एक बार कंट्रोल से सेव करके आपको बताता हूँ इसमें क्या डिफरेंस आता है। तो आप लोग यहाँ पे मैंने जो 4 बार प्रॉपर्टी डिक्लेयर किए, ये क्यों किए? इसका मेन रीज़न इसीलिए कि जो फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी है वो टॉप से मार्जिन लेगी, और जो सेकंड वाली है वो राइट से लेगी, और जो थर्ड वाली प्रॉपर्टी है वो बॉटम से स्पेस लेगी, और जो फोर्थ वाली है वो लेगी लेफ़्ट साइड से। अगर आपको शॉर्ट में इसे एज अ लर्निंग पर्पस याद रखना हो तो आप लोग इसे TRBL करके यूज़ कर सकते हो, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। यानी कि ये जो फर्स्ट वाला जो प्रॉपर्टी है वो टॉप से स्पेस लेगा, सेकंड वाला राइट से, थर्ड वाला बॉटम से, और जो फोर्थ वाली प्रॉपर्टी है वो लेगी लेफ्ट साइड से स्पेस। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि चारों तरफ से हम लोगों ने कैसे कैसे स्पेसिंग दी हुई है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि सबको पहले 0 कर देता हूँ, सबको मैं 0 कर दे रहा हूँ, और अभी मैंने क्या किया, जो टॉप वाली स्पेसिंग है उसे मैं 50 पिक्सल कर देता हूँ। तो आप लोग देखो टॉप से इसने 50 पिक्सल ले लिया और कहीं से कोई चेंज नहीं हुआ है। अब इसे मैं 0 कर देता हूँ, और अब क्या करता हूँ, राइट साइड से मैं ले लेता हूँ 50 पिक्सल। तो राइट साइड से हमें ज़्यादा डिफरेंस पता नहीं चलेगा क्योंकि राइट साइड में हमारी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्पेस है। तो अभी इसे मैं 0 कर देता हूँ, और इसके बाद मैं करता हूँ बॉटम से मैं ले लेता हूँ 50 पिक्सल का स्पेस। और अब आप लोग देखो इसने बॉटम से 50 पिक्सल का स्पेस ले लिया है। इसके बाद लास्ट हमारा आता है लेफ़्ट में मैं आपको दिखाता हूँ। लेफ़्ट में हम लोग मान लो 100 कर देते हैं, और इसे अभी के लिए मैं 0 कर देता हूँ। तो यहाँ से आप लोग देखो इसने लेफ़्ट साइड से 100 पिक्सल की स्पेसिंग ले ली है। तो कुछ इस तरह आप लोग इसी तरह एक ही बार में चारों डायरेक्शन के लिए सभी प्रॉपर्टीज़ एक साथ अप्लाई कर सकते हो। आपको अलग अलग मार्जिन टॉप लेफ्ट ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली उसी तरह अभी के लिए मैं इसे कमेंट कर देता हूँ। सिमिलरली उसी तरह जो हमारा पैडिंग है उसमें भी हम लोग ऐसी प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं TRBL की प्रॉपर्टी के साथ। तो मैं आपको दिखाता हूँ। इसे मैं क्या करता हूँ, इसे भी मैं सिमिलरली इसे लिख देता हूँ 50 पिक्सल टॉप से, राइट से मैं ले लेता हूँ 40 पिक्सल, बॉटम से ले लेता हूँ 50 पिक्सल, और लेफ़्ट से मैं ले लेता हूँ 20 पिक्सल। तो आप लोग देखना कैसे दिखेगा। तो अभी कोई इफेक्ट नहीं आया, लगता है हमारे कोड में कुछ गड़बड़ है। हाँ, मैंने क्या किया, यहाँ पे पैडिंग लेफ़्ट नहीं हटाया है, ओनली हमें पैडिंग रहने देना है। अब कंट्रोल से सेव करता हूँ और अपने ब्राउज़र पे आता हूँ। तो आप लोग देख सकते हो कि लेफ़्ट साइड से 20 पिक्सल की स्पेसिंग हो गई है। जो हमारा टॉप साइड है टॉप से 50 पिक्सल की, और राइट साइड से जो है वो 40 पिक्सल की स्पेसिंग है, और वहीं जो बॉटम से वो 50 पिक्सल की स्पेसिंग है। तो इस तरह मैं आपको यहाँ भी बता देता हूँ कि अगर मैं इसे सबको 0 कर दूँ तो आप लोग देखो बाय डिफ़ॉल्ट जैसा पैडिंग बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा एलिमेंट था सेम उसी तरह दिखाई देगा। और अगर मैं इसे टॉप से दे देता हूँ 50 पिक्सल तो आप लोग देखो सिर्फ टॉप में ही इफेक्ट आएगा, ओनली टॉप से इसने अभी पैडिंग ली है। और अगर मैं टॉप को 0 कर दूँ और राइट को रहने देते हैं, राइट की जगह मैं ले लेता हूँ बॉटम में 50 कर दूँ तो आप लोग देखना बॉटम से स्पेसिंग आ जाएगी, ये देखो। अब सिमिलरली उसी तरह बॉटम को 0 करके मैं यहाँ पे 100 कर देता हूँ लेफ़्ट को, तो आप लोग देखना लेफ़्ट से 100 पिक्सल की स्पेसिंग आ जाएगी। तो लेफ़्ट से आप लोग देख सकते हो बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्पेसिंग हमें दिखाई दे रही है। तो ये कॉन्सेप्ट था हमारा बॉक्स मॉडल का, और इसके अंदर हम लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग मार्जिन पैडिंग की मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ एक साथ कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह आप लोग बॉर्डर एलिमेंट के ऊपर प्रॉपर्टीज़ अप्लाई कर सकते हो। अगर बॉर्डर वाला वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा हो तो इस लेफ्ट वाले वीडियो पे क्लिक करो, आप उस वीडियो पे पहुंच जाओगे। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ, टेक केयर एंड